नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल चैनल श्रेष्ठ उत्तराखंड, जहां आपको मिलती है उत्तराखंड की हर बड़ी और जरूरी खबर। आज हम आपको उत्तराखंड के ऐसे हिस्से में ले जाने वाले हैं, ऐसी खूबसूरत वादी के बारे में बताने वाले हैं जो मिनी थाईलैंड के नाम से भी मशहूर है। जिस जगह हम आपको ले जाने वाले हैं वहां कभी खूंखार डाकुओं का ठिकाना हुआ करता था। डाकू तो अब बीते जमाने की बात हो गई और ये खूबसूरत वादी अब पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है। तो चलिए, देर किस बात की, चलते हैं उत्तराखंड की उस वादी में जो कहलाती है मिनी थाईलैंड। ये जगह देख रहे हैं आप, इस गुफा को देख रहे हैं आप। ये वो जगह है जो कभी खूंखार डाकुओं की आरामगाह हुआ करती थी। डाकुओं का आतंक इस कदर था कि अंग्रेजी सेना भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। आज ये जगह, ये गुफा कुदरती सुंदरता को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक पहुंचकर रोमांच से भर जाते हैं। इस जगह का नाम है रॉबर्ट्स केव। रॉबर्ट्स केव को लोकल लैंग्वेज में गुच्चू पानी भी कहा जाता है। इस गुफा की दिलचस्प कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। एक जमाने में टपाक करने के बाद डाकू सुल्ताना और मान सिंह जैसे नामी डकैत इसी रॉबर्ट्स केव में पनाह लेते थे। गुफा के रास्ते इतने रहस्यमय थे कि जिसकी वजह से अंग्रेजी सेना भी इन्हें पकड़ नहीं पाती थी। मैं आज आपको देहरादून के प्रमुख पर्यटन स्थल पर लेके आया हूं, जिसको कहा जाता है रॉबर्ट्स केव, यानी कि उसका दूसरा नाम गुच्चू पानी भी है। रॉबर्ट्स केव, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, रॉबर्ट्स माने डाकू और केव माने गुफा। तो डाकुओं की एक ऐसी गुफा में लेके चलता हूं और आपको बताता हूं इस गुफा का इतिहास, जो आज एक रमणीक स्थल बन चुका है। लेकिन किसी ज़माने में जब देश गुलाम हुआ करता था तो अंग्रेज भी इस गुफा में जाने से घबराते थे। वजह थी डाकू सुल्ताना और डाकुओं की ये आरामगाह थी। इसके बारे में आज आपको बताते हैं दिलचस्प किस्सा। रॉबर्ट्स केव देहरादून मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर हरे भरे जंगलों के बीच है। 650 मीटर लंबी इस गुफा में पानी की धाराएं निकलती हैं। इस गुफा का रॉबर्ट्स केव नाम ब्रिटिश शासकों ने ही रखा था। कहा जाता है कि जब भारत अंग्रेजों की चुंगल से आजाद नहीं हुआ था, तब अंग्रेजी सेना भारत के कीमती सामान को ब्रिटेन ले जाया करती थी, जिसे डाकू सुल्ताना का गिरोह लूट लेता था और लूटने के बाद इसी गुफा में छिप जाया करता था। जैसा कि नाम है, उसका नाम से ही पता लगता है कि ये डाकुओं का गुफा था। अब ये बात अगर जो आप डून गजेटियर देखेंगे, 1804 तक यहाँ पर डाकुओं का बड़ा भारी प्रकोप रहा। 1804 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गोरखाओं का आना जो था 1790 के करीब उत्तराखंड में आना हो गया था उन लोगों का, गोरखा साम्राज्य का। तो 1804 के करीब यहाँ पर डकैती होती बहुत ज़्यादा पहाड़ों में। प्लेन से लोग आते थे, समवेयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई के महीने में आकर के इसी रास्ते से आते थे, गुच्चूबाजी के रास्ते से, और सीधे पहाड़ों में जाकर के वहाँ से उनके भेड़ बकरी जानवर, घोड़े या गाय भैंस, या फिर उनके अनाज, उनके जेवरात, उनके बर्तन, यहाँ तक कि उनकी यंग लड़कियों को भी लेके चले जाते थे। रॉबर्ट्स केव इतना बेहतरीन पर्यटन स्थल है कि यहाँ पहुंचकर आपको किसी विदेशी जगह जैसा अनुभव होगा। मिनी थाईलैंड के नाम से मशहूर इस जगह पर गर्मियों के मौसम में जाने का मजा दुगना हो जाता है। यहाँ आने वाले हर शख्स को ऐसा महसूस होता है मानो वो विदेश की किसी खूबसूरत जगह पर हो। रॉबर्ट्स केव के अंदर नदी भी बहती है,
जिसमें बरसात के सीजन में पानी काफी बढ़ जाता है। वैसे यहाँ हमेशा घुटनों के नीचे तक ही पानी रहता है। अब ये जगह देहरादून का प्रमुख पर्यटन स्थल बन गई है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस गुफा में घूमकर जमकर मस्ती करते हैं। मैं इस ट्रिप पे आया था देहरादून में एंड यहाँ पे मैंने बड़ा सुना था रॉबर्स केव के बारे में, तो मैं यहाँ पे आके विज़िट कर रहा था एंड मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से सुना था मैंने इस तरह से पढ़ा था, मतलब बहुत अंदर तक गहरा जाके एंड पहाड़ ऐसे लगता है जंगलों में आ गया हम। तो मैंने काफ़ी सुना इसके बारे में, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे आए वो रॉबर्स केव एक बार ज़रूर विज़िट करके जाए। एक टाइम पे यहाँ पे डाकू वगैरह रहते थे, उनका एक गढ़ था, तो वहाँ पे फिर ये होता है अंग्रेज भी आए होते तो डरते थे आने के लिए, ये इतना मुझे मालूम है। अच्छा लगा देखिए। अरे भैया बहुत अच्छा लगा यार, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। डाकुओं की आरामगाह रॉबर्स केव आज भी पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगर आप देहरादून घूमने आ रहे हैं तो यकीन मानिए रॉबर्स केव घूमे बिना आपकी यात्रा अधूरी है। आप यहाँ आकर जंगल के बीच में एक गुफा का और उसमें से खूबसूरत बहते झरने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। उत्तराखंड पर्यटन के लिहाज से बहुत समृद्ध राज्य है। प्राकृतिक नजारों से घिरे इस राज्य में कई हिल स्टेशन, मंदिर, पर्यटन स्थल मौजूद है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कई सारे पर्यटन स्थल है जो देश विदेश के यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ आकर आपको प्रकृति का एकदम अलग ही आभास होने वाला है, क्योंकि यहाँ घूमने आने पर आपके एडवेंचर का मजा दुगना हो जाता है। मिनी थाईलैंड कहे जाने वाले उत्तराखंड के इस टूरिस्ट स्पॉट पर अगर आप अब तक नहीं आए हैं तो एक बार यहाँ आने का प्लान जरूर बनाइएगा। गारंटी है कि इस जगह को आप जीवन में कभी भुला नहीं पाएंगे। आज की इस खबर में बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।